मैंने भी पिछला व्लॉग आपने सुना होगा, उसी से रिलेटेड है ये व्लॉग भी, क्योंकि बहुत ही अहम है कि PMLN का एक बहुत बड़ा तबका ये चाहता है कि जी शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बनते हैं तो इस्टेब्लिशमेंट का बहुत सॉफ्ट इमेज बनेगा, क्योंकि अभी भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ काम कर रही है और सेटिस्फाई है, नज़ाहिर लग रहा है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब का जो रोल है इस वक्त वज़ीर आज़म की हैसियत से बहुत पॉजिटिव है। एक तरफ वज़ीर आज़म की हैसियत से PMLN शहबाज शरीफ का रोल इस्टेब्लिशमेंट के साथ बहुत पॉजिटिव है, दूसरा पीपल्स पार्टी आसिफ ज़रदारी इस मामले में बहुत तेज़ हैं, उनका रोल भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ बहुत पॉजिटिव है। तो चुनांचे इस्टेब्लिशमेंट के सामने दो चॉइस हैं, पीपल्स पार्टी बिलावल या शहबाज शरीफ। नवाज़ शरीफ चॉइस नहीं है। देखिए इस्टेब्लिशमेंट को ये पता है कि नवाज़ शरीफ साहब वो भी एक तरह से स्टबन शख्सियत है, और आया इस्टेब्लिशमेंट चाहेगी कि जी शहबाज शरीफ के मुकाबले में नवाज़ शरीफ वज़ीर आज़म बने? मेरा ख़्याल है इतना सॉफ्ट इमेज उनका नहीं है नवाज़ शरीफ साहब का। शायद इस सिलसिले में इस्टेब्लिशमेंट सपोर्टिव ना हो, ज़्यादा सपोर्टिव शहबाज शरीफ को और बिलावल, और नवाज़ शरीफ खड़े होते हैं तो एक तरफ तो उनका मुकाबला आसिफ ज़रदारी और मौलाना फजल रहमान से है कि आया वो सपोर्ट करते हैं या नहीं करते, क्योंकि आसिफ अली ज़रदारी के लिए तो ये मौत और ज़िंदगी है कि अगला वज़ीर आज़म उनका बेटा हो, और इसीलिए उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर बनाया, उनको पॉलिश किया और वाकई उनको इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट से इंट्रोड्यूस कराया, और यहाँ उन्होंने पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात रखे और फिर बहुत अच्छा गेम खेला उन्होंने, क्योंकि मेन हुकूमत में नहीं थे, इसलिए जो भी महंगाई है, मसाइल हैं, जो कुछ भी है हुकूमत के, जो भी मसले हैं, उसको पीपल्स पार्टी अपने कंधे पे ले ही नहीं रही और ना आवाम उनको डाल रही है, वो तो सिर्फ और इसाक डार, शहबाज शरीफ, PMLN पे डाल रही है। तो इस बहुत अच्छा खेल है, इसीलिए उनको बहुत अच्छे लोग मिल गए, PTI से निकले हुए अच्छे इलेक्टेबल जो अपनी बुनियाद पे जीत सकते हैं। तो अब PTI में तो वो नहीं जाएंगे, वो छोड़ चुके हैं, तो क्या वो PMLN में जाएंगे या पीपल्स पार्टी में जाएंगे? अगर चॉइस देखा जाए तो उनके लिए पीपल्स पार्टी चॉइस होगी। इसके बावजूद कि पंजाब में ये अगर इलेक्शन लड़ें तो पंजाब में PMLN बहुत मजबूत है एज़ कम्पेयर टू पीपल्स पार्टी, लेकिन पीपल्स पार्टी इन चीज़ों का फ़ायदा उठा रही है कि PMLN के अंदर शदीद इख्तलाफात हो गए, ग्रुपिंग हो गई है, और उन्होंने अपने वर्करों पे वो काम नहीं किया है, और इस तरीके से जो नफ़रत PTI के वर्करों सपोर्टरों की PMLN के ख़िलाफ़ हो, पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ इतनी नहीं है, ये आपने देखा होगा। तो इनको बड़ा एडवांटेज है। तो नवाज़ शरीफ वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं, एक बहुत बड़ा तबका बनाना चाहता है, लेकिन PMLN का एक बहुत बड़ा तबका कहता है कि नवाज़ शरीफ शायद ना बन सके वज़ीर आज़म, तो क्यों ना हम शहबाज शरीफ को आगे करें ताकि हम आसिफ अली ज़रदारी के इस खेल को रोक सकें और शहबाज शरीफ को दोबारा वज़ारत हो, और वो 5 साल के लिए होगी, वो बड़ी हुकूमत होगी, बड़ी वज़ारत होगी। लेकिन ज़ाहिर है नवाज़ शरीफ के जो हिमायती हैं वो शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म नहीं चाहते, वो कहते हैं कि नवाज़ शरीफ आएँ और इलेक्शन लड़ें और जीतें, और उनका ये ख्याल है कि नवाज़ शरीफ बेहतर तौर पर पाकिस्तान को सर्व कर सकते हैं, जैसा कि नवाज़ शरीफ साहब ने अभी दुबई में कहा। लेकिन सिर्फ ख्वाहिशात की बुनियाद पर हुकूमतें नहीं बनती, इसके लिए ग्राउंड रियलिटीज़ होना बहुत शुक्रिया। आया है नवाज़ शरीफ के लिए ग्राउंड रियलिटीज़ कितनी पॉजिटिव है ये उस वक्त पता चलेगा जब वो पाकिस्तान में कदम रखेंगे। ये तो आया उनके सपोर्टर, उनके वोटर, उनके जो मुखालिफिन हैं पार्टी के अंदर, जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव में, जो दूसरी जगहों पर इत्तेहादियों को हटाकर वो किस हद तक नवाज़ शरीफ की तरफ रश करते हैं। क्या नवाज़ शरीफ साहब पाकिस्तान में इंटर होते हैं तो अपने वर्करों को, अपने सपोर्टरों को, अपने वोटर को मोबिलाइज़ कर सकेंगे? अगर वो कर सकें और बहुत बड़ी तादाद में कर सकें तो इसका मतलब है PMLN एक बहुत तेज़ी से इमर्ज करेगी और पंजाब में एक बड़ी ताकत के तौर पर नज़र आएगी, लेकिन रेजिस्टेंस उसको ज़रूर मिलेगी। दूसरी तरफ जो ये है कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब आते हैं और फ़र्ज़ कीजिए बहुत बड़ा इस्तकबाल नहीं होता है और उनके वोटर्स और उनके जो हैं वो वर्कर जो हैं डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, जैसे कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रीब्यूट है, तो फिर नवाज़ शरीफ साहब की इलेक्शंस में वो तादाद भी मुश्किल नज़र आ रही है जिस पे वो किसी इत्तेहादियों के साथ मिलकर हुकूमत बना सके। बनेगी हुकूमत इत्तेहादियों की, चाहे वो पीपल्स पार्टी की बने, चाहे PMLN की बने। मैं मरकज़ की बात कर रहा हूँ। इसमें JUI का बहुत अहम किरदार है, ANP का बहुत अहम किरदार है, MQM का बहुत इनका, क्योंकि MQM भी इस दफ़ा ये महसूस हो रहा है कि आने वाले वक्त में कराची की अहम सीट MQM ले जाएगी, जिस तरह इत्तेहाद से काम कर रहे हैं।
तो MQM अगर ले जाती है तो उसका भी शिरकत होगी। ANP है, इस तरफ पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी है, इसके अंदर जो लोग गए हैं उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो साउथ पंजाब के इलाके के ज़्यादातर, उनका इंडिविजुअल किरदार स्ट्रॉन्ग है, वो जीत सकते हैं अपनी सीट। और ज़ाहिर है इस्तेहकाम पार्टी जिसने बनाई है वो वहाँ पर उनको इतनी तो रियायत देगी कि कम से कम 10, 12, 15 सीटें पंजाब में या मरकज़ में 8, 10 सीटें वो निकालें, ताकि एक प्रेशर ग्रुप के तौर पर नज़र आए। तो नवाज़ शरीफ क्यों नहीं आ रहे पाकिस्तान, ये बहुत बड़ा सवाल है। और इलेक्शन अगर अक्टूबर में है तो ये जुलाई है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। क्या नवाज़ शरीफ साहब अक्टूबर में इलेक्शन है तो 1 महीने पहले या 10 दिन पहले, उनके केसेस भी है ना, चलें जी वो तायात नाहली का तो मसला हल हो जाएगा, लेकिन जो 10 साल उनको सज़ा मिली है या जो केसेस हैं वो तो उस वक्त ख़त्म होंगे ना जब वो अदालतों में आके उसको फेस करें। माना कि मरीम नवाज़ साहबा का केस बिल्कुल ख़त्म हो चुका है तो नवाज़ शरीफ का ज़्यादा दिन नहीं ठहरेगा, लेकिन टाइम तो लेगा। उस टाइम पे नवाज़ शरीफ साहब अगर इन केसेस के हवाले से रहे या कुछ दिन अंदर रहे तो उनका इंटरेक्शन तो नहीं होगा। तो बेहतर है कि वो अभी आएँ और फेस करें इन चीज़ों को, और फिर इलेक्शन से 1 महीने पहले, 2 महीने पहले इलेक्शन से फुल फ्लैश हो, अवाम में हो, क्योंकि बड़ा काम करना है उनको। लेकिन बहरहाल क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि उनके अंदर इख्तलाफात इतने हैं कि कुछ समझ नहीं आ रहा। मियां नवाज़ शरीफ साहब को जो एडवाइस मिल रही है वो भी मैं समझता हूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा, उनको भी नहीं समझ में आ रहा है। दुबई जा रहे हैं, दुबई में मिल रहे हैं, पाकिस्तान नहीं आ रहे, पाकिस्तान में कोई रुकावट नहीं है, माँ सवाए उनके केसेस अदालत में डालें। शायद वो इस बात पे खौफ में है कि 17 सितंबर तक जस्टिस बंदयाल साहब हैं जो इनको बेल नहीं होने देंगे या इनको जेल में रखेंगे या जो कुछ भी रखेंगे। शायद ये उम्मीद रख रहे हैं कि सितंबर के बाद आएँ, लेकिन क्या काजी फाइज़ ईसा इस सिलसिले में किसी को फेवर करेंगे? जो कानूनी इनको फेस करना है वो फेस करें। शायद वो ये समझते हैं कि बंदयाल कानूनी फेस करने में भी हर्डल हैं और वो किसी सूरत में नवाज़ शरीफ को रिलीफ नहीं देंगे। इमरान का चैप्टर जो है वो काफ़ी हद तक सामने से हट चुका है। अब आ गया मेन चैप्टर इन्हीं लोगों का जो मेन इस वक्त इत्तेहादी हैं और ये किस हद तक एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। इत्तेहादी हुकूमत में इख्तलाफात पैदा हो चुके हैं और मज़ीद बढ़ेंगे, और ये एक नेचुरल प्रोसेस है क्योंकि इनका अपना इंडिविजुअल एक पार्टी है और इनकी अपनी सोच है और इनका अपना एजेंडा है, इनका अपना पोर्टफोलियो है, इनके अपने ख्वाहिशात हैं, इनके अपनी ज़रूरियात हैं, इनकी अपनी मजबूरियाँ हैं। तो इसलिए ये नहीं हो सकता कि शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बना दिया, चलो भाई बन जाओ, हमें वजारत दे दो, अगला वज़ीर आज़म भी नवाज़ शरीफ को बना दें, जी हम दे देते हैं, अगला वज़ीर नहीं, ऐसा नहीं है, मरियम को दे दें, ऐसा नहीं है। पीपल्स पार्टी किसी सूरत में ही नहीं चाहेगी, वो चाहेगी कि जी आपके वज़ीर आज़म बिलावल बने। अब ऐसी सूरत में जब पीपल्स पार्टी वज़ीर आज़म अगला बिलावल बनाना चाहती है तो नवाज़ शरीफ अगर इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं तो एक भारी भरकम 2-3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहने वाला शख्स किस हद तक कामयाबी हासिल करेगा, उस पर मैं पहले व्लॉग में बात कर चुका हूँ, इस दफ़ा भी बात कर चुका हूँ। नवाज़ शरीफ साहब के हवाले से जो बात है वो ये है कि कितना वो पहले इलेक्शन से आते हैं। हाँ, अगर मार्च 2024 में इलेक्शन हुआ है तो फिर ठीक है, नवाज़ शरीफ नहीं आ रहे, बहुत अच्छी बात है, अभी तो बहुत टाइम है। पहले शहबाज शरीफ को अपना खेल खेलने दें, जब थोड़ी सी हुकूमत इस्टेब्लिश्ड होगी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ख़त्म होगी, मईशत के ऊपर से बोझ हटेगा। फिर दूसरी बात है ये सितंबर के बाद आइनी बहरान जो चंद जजेस की बुनियाद पे था वो फारिग होंगे और नए जुडिशरी का रोल आएगा, उसमें शहबाज शरीफ बेहतर तौर पर परफॉर्मेंस देकर PMLN को पंजाब में उठाने की कोशिश करेंगे। टाइम है। फिर नवाज़ शरीफ साहब नवंबर में भी आ सकते हैं, दिसंबर में, जनवरी, फरवरी, मार्च में एग्ज़ाम होगा, 4 महीना, यानी एग्ज़ाम का मतलब इम्तहान, वो इलेक्शन होगा, तो फिर तो नवाज़ शरीफ नहीं आ रहे, सही है। लेकिन अगर अक्टूबर में है और नवाज़ शरीफ अब भी डिले कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है वो पाँव पे एक बहुत बड़ी कुल्हाड़ी मार रहे हैं। वो यहाँ आएंगे तो पता चलेगा कि उनकी तंजीम कहाँ खड़ी है और किस किस्म की उनको रेजिस्टेंस है और अपनी तंजीम से के मुखालिफिन को किस तरीके से उनको टैकल करना है और किस तरीके से ले कर निकलना है। ये बहुत बड़ा मसला है जो इनको सॉल्व करना है। और जिस तरह मैंने कहा कि दुबई में जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, सबकी ख्वाहिश है कि वो अगला इलेक्शन सब उनके मर्ज़ी का है, केयर टेकर उनकी मर्ज़ी का है, हुकूमत उनकी मर्ज़ी, सब वही सोच रहे हैं। यहाँ इख्तलाफात आएंगे और बहुत ज़ोरदार आएंगे। अभी एक और बात मैंने बताई थी सीटों के अरेंजमेंट के हवाले से। देखिए, PMLN बिल्कुल नहीं चाहेगी कि पंजाब की जितनी सीटें ज़्यादा होंगी मरकज़ में उसको उतनी ताकत मिलेगी। तो क्यों चाहेगी PMLN
कि इवन के पीपल्स पार्टी अगर वज़ीर आज़म भी बन जाए और सिंध और मरकज़ में भी उसकी हुकूमत बन जाए इत्तेहादियों की, लेकिन पंजाब में PMLN अपनी मेन जो उनका स्ट्रेंथ है उसको तो लूज़ नहीं करे। वो ये नहीं चाहेगी कि जी पीपल्स पार्टी को यहाँ एंट्री दे दें ताकि वो आहिस्ता आहिस्ता सराहियत करे और PMLN पंजाब से फारिग। तो पंजाब में और कहाँ है PMLN? सिंध में तो नहीं है, यहाँ तो काम ही नहीं किया उन्होंने। KPK में थोड़ा बहुत नज़र आता है, बलूचिस्तान में थोड़ा बहुत नज़र आता है। उनके तो मेन ताकत पंजाब है, उसी की बुनियाद पर 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बने PM नवाज शरीफ। तो सीट एडजस्टमेंट में मैं नहीं समझता PMLN या नवाज शरीफ साहब पीपल्स पार्टी को जगह देंगे। पीपल्स पार्टी को अपना रास्ता खुद बनाना पड़ेगा, ऑप्शन मौजूद है, वो कर सकते हैं। अब ये देखना है कि आखिर वज़ीर आज़म के को जो है वो नवाज शरीफ बन सकते हैं नहीं बन सकते। मेरा ख्याल है कि अगर शहबाज शरीफ को वो PMLN की तरफ से खड़ा करेंगे तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट होंगे एज़ कम्पेयर टू नवाज शरीफ। हालांकि नवाज शरीफ भारी भरकम कायद हैं, लेकिन बनने के चांसेस उनके बहुत कम हो जाएंगे क्योंकि कई तरफ से मुखालफत उनकी आएगी जो मियां नवाज शरीफ के लिए नहीं। इससे बेहतर ऑप्शन पे चला जाएगा बिलावल भुट्टो की तरफ। तो देखिए, बड़े इख्तलाफात अब सामने आएंगे और भी आएंगे। इलेक्शन अपने वक्त पे होता है नहीं होता है ये भी है। मेरा ये ख्याल है कि किसी सूरत में इलेक्शंस ये वक्त पे कराने के लिए PMLN तैयार नहीं होगी और उसकी वजूहत ही बता दिया। पीपल्स पार्टी कराने को तैयार होगी, मौलाना फजल रहमान साहब कराने को तैयार होंगे। देखते हैं कि रिज़ल्ट क्या आता है। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।